खुश रहो बेटा। कालिंदी कहाँ है? आई कमरे में है। मैं बस चाय बना के उनको बुला के लाती हूँ। ठीक है। तू रहने दे, तू चाय बना, मैं देखती हूँ। प्रतिभा, ये खुश रह। ये आजा आजा बैठ। कितने सालों के बाद आई। आत्या, ऐसी बात नहीं है। आप तक तो शुरू से याद आती थी, पर शादी के बाद घर गृहस्थी, बच्चे, इन सब में ही उलझी रही। लेकिन अब बच्चों की शादी हो गई है अच्छे घरों में, फिर सोचा एक एक करके सभी रिश्तेदारों से मिलना हूं। और देखो, शुरुआत मैंने आप ही से की है। माला, पानी देना। ले पानी ले। ये माला है, इस घर की बहू। खुश रहो। और मैं जानती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में कभी फुर्सत में सुनाऊंगी तुझे। माला, ये प्रतिभा है, मेरे चचेरे भाई की बेटी। बचपन में सबसे ज्यादा हमारे पास रहती थी। अवधूत और उसको सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार था। आत्या, था नहीं, अभी भी है। और आप सबसे लगाव तो हमेशा से ही था और हमेशा रहेगा। सच बताऊं, आपको इतने सालों बाद देखने की क्या खुशी है, मैं कह भी नहीं सकती। आत्या, दादा तो ऑफिस गए होंगे, लेकिन वहनी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वहनी, कालिंदी वहनी, वहनी, कैसी हैं आप? कैसी हो प्रतिभा? लेकिन आप इतनी उदास कैसे दिख रही है? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? आत्या, सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी उदासी की वजह मैं जान चुकी हूँ। आस्था काफी दिनों से घर नहीं आई है, इसलिए आप परेशान है ना? है ना? प्रतिभा, ये ना बस ना। आत्या, माला, बेटा प्रतिभा के लिए भी चाय लिया ना। चल। इस ज्योति से बात करके दिमाग ही खराब हो जाता है। पता नहीं लाडोबा को इसमें क्या दिख गया, मुझे तो एक गुण नजर नहीं आता। रहने दो रे बाबा, इसके बारे में सोचकर मुझे अपना खून नहीं जलाना। रिया, मी आताच सांगते, मुझे उस ज्योति के बारे में कोई बात नहीं करनी है। पर क्यों माँ? आज मैं जानना चाहती हूँ, तुम वहीं से इतना क्यों चिढ़ती हो? माँ, घर का सारा काम वो अकेली संभालती है। दो बच्चे होने के बावजूद सबके लिए खाना बनाती है, सबकी जरूरतों का ख्याल रखती है। और माँ, तुम्हें कितना प्यार करती है। तो तुम्हारे दिल में उनके लिए इतना मलाल क्यों है? बुरा नहीं करना है। तो सुन, ये बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सब तुझसे खुश है? तू खुश है अपनी शादीशुदा जिंदगी से? माँ, वहाँ सब ठीक है, सब बहुत अच्छे हैं। पापा की कृपा है, तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, और क्या चाहिए। आप लोगों के साथ खाना खा के फिर मैं घर के लिए निकलती हूँ। बहनों की हेल्प कर देती हूँ खाना लगाने में। घर के झमेले तो चलते रहेंगे, स्कीम के बारे में सोचती हूँ, मेरी राजा बेटे की जिंदगी कैसे संवारूं। लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाऊं? कम से कम 10,000 तो भरने पड़ेंगे, वरना 15 साल बाद महीने का 1 लाख रुपया किस काम का? कहाँ से लाऊं पैसे? एक काम करती हूँ, ये कंगन बेच देती हूँ। वैसे भी उस ऑफिसर ने कहा था कि एक साथ सारे पैसे भरेंगे तो हमको 3 साल की छूट मिलेगी।
माला, जी अच्छू। देख माला, प्रतिभा शायद कुछ समय के लिए आई है। तो ध्यान रहे कि उसके सामने आस्था के बारे में कोई बात ना निकले। वैसे वो बात निकालती भी है, उसे ये पता ना चले कि आस्था के साथ क्या हुआ है, वो कहाँ है। कालिंदी वैसे ही बहुत दुखी है। आस्था की बात निकलेगी तो ज्यादा परेशान हो जाएगी ना, समझ रही है ना तू? वैसे प्रतिभा है तो हमारे दिल के बहुत करीब, लेकिन मैं नहीं चाहती घर की बातें बाहर जाए। इतने सालों के बाद आई, इस दौरान कितना कुछ हो गया इस घर में, उसे क्या क्या बताएंगे। उसे तो अंकुश के बारे में भी नहीं पता है। चौंक गई थी जब मैंने कहा था कि तू इस घर की बहू, तब तो मैंने बात टाल दी थी, ये कहकर कि बहुत लंबी कहानी, बाद में बताऊंगी। इतना कुछ हो रहा है इस घर में और वो इतने सालों के बाद आई है। उसे ये सब बता के मैं टेंशन नहीं देना चाह रही। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, अपना दिल छोटा मत कर बेटा, वो तुझे अपना ले, आगे समझेगी वो। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना दिल छोटा करूंगी? मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो फिर ऐसा क्यों? आत्या, कुठे आए तुम्ही? चलो बुलावा आ गया। माँ, किती वेळ सांगू तुला? कहीं बाहर जा रहे हो तो पीछे से टोकते नहीं है। काया है? माँ आप कहाँ जा रही है? कुएं में कूदने। तू बोले तो तुझे साथ ले जाऊं, उधर ही छोड़ाऊं? माँ मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप पूरा पूरा दिन बाहर रहती हैं। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। कल भी आपने घर पे खाना नहीं खाया। आप पूरा पूरा दिन कहाँ रहती है मुझे खबर तक नहीं होती। अगर सिद्धार्थ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? लाडोबासी मैं बात कर लूंगी, तुला मध्ये यायची गरज नाही। माँ मुझे भी आपकी परवाह है। मैंने अभी अभी आपको पर्स में कंगन रखते हुए देखा। कर, तुला काय? मेरे कंगन है, मैं कुछ भी करूं। ऐसी बात नहीं है माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने बस इसलिए पूछा ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फिर से कोई धोखाधड़ी वाली स्कीम्स में फंसे। एक बार हम धोखा खा चुके हैं, बस इसलिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे तेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब तो तुझे ही पता है, मुझे कहाँ पता है। माँ मुझे भी आपकी फिक्र है, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ ना। अगर आप कुछ गलत कर रही है तो मेरा फर्ज बनता है ना। बस झालं, तेरी सासूबाई हूं मैं, मुझसे जबान लड़ाती है। लाडोबा ने ही तुझे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। आइंदा से मुझे टोकने या मुझसे कोई सवाल करने की गलती मत करना। कैसे समझाऊं माँ को? उम्मीद करती हूँ कि इस बार वो किसी स्कीम में पैसे डालकर खुद को नुकसान ना पहुंचाए। पिछली बार सिद्धार्थ ने कैसे कैसे संभाला था माँ को, इस बार तो सिद्धार्थ भी नहीं है। जिंदगी के इतने साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन इस बीच आपके घर जो भी पल गुजारे वो सब बहुत याद आते थे। मुझे आज भी याद है जब दादा की शादी बहनी से हुई थी, हम तीनों ने मिलकर कितना मजा किया था, है ना बहनी? कितना मन करता था कि आप सबसे मिलूं, बातें करूं, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिलता था। हमेशा कुछ ना कुछ काम निकल आता था, कभी स्कूल का काम, तो कभी बच्चों का काम, तो कभी घर का काम। अपने लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाती थी। बहनी, आपको याद है हम तीनों कैसे दादा की बाइक पर ट्रिपल सीट होकर गए थे? कितना मजा आया था। मैंने अपने दोनों बच्चों को कितनी बार ये कहानी सुनाई है। सच, आप भी होते ना तो मजा आता। प्रतिभा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कालिंदी, अभी कुछ समय पहले तो रूम से बाहर आई है। सारा दिन रूम में अकेली बैठी रहेगी तो कैसे अच्छा लगेगा? कुछ देर हमारे साथ बैठ, बातें कर, तुला पण बरं वाटेल। हाँ बहनी, बैठो ना प्लीज। अच्छा मेरी बात छोड़ो, आप अपनी बातें कीजिए। आस्था कितनी प्यारी बच्ची है, और
मैंने सुना है उसकी शादी भी हो गई है। आयता, आप अपनी बातें बताइए ना। अरे बाबा, हमारा जमाना तो गया, अब तुम लोगों का जमाना है। जितनी मस्ती हम सब ने मिलकर की होगी ना, उतनी तो अकेली आस्था ने की होगी। कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन बचपन में उतनी ही बदमाश थी। मुझे याद है जब एक बार मैं आई थी, कुछ 7 साल की होगी, कैसे अपनी बातों में उलझाकर मुझे जबरदस्ती बाहर ले गई और आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी। भाई मैंने तो उसे आइसक्रीम दिला दी। फिर बाद में पता चला कि उसे तो घर से मना किया गया था। ओहो, कैसे बहनी ने मुझे डांटा था। लेकिन उसकी वो शरारती मुस्कान, उसके लिए तो मैं वैनी से 100 बार डांट खाने के लिए तैयार हूँ। क्यों वैनी? प्रतिभा, वो दरअसल आस्था वैनी, आत्या, ये वैनी को क्या हो गया? पहले तो इतनी बातें करती थी और अब जब से मैं आई हूँ कुछ बोल ही नहीं रही। वो क्या है ना अत्या, आई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो चली गई। आप नाश्ता कीजिए, गर्मी बहुत हो रही है ना, आपको कुछ ठंडा चाहिए होगा, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा।